प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन 3D के अंदर स्फीयर गोले के बारे में बात करेंगे। तो गोले के समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो केंद्र और एक त्रिज्या, सेंटर और रेडियस। मान लिया गोले के केंद्र के निर्देशांक ABC और गोले की त्रिज्या R, उसको लगा दिया CP। तो ये गोले का चित्र बनेगा, डायग्राम। ये C केंद्र और CP रेडियस, तो ये स्फीयर का डायग्राम। तो स्फीयर के समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक केंद्र के निर्देशांक और एक त्रिज्या। इक्वेशन ऑफ स्फीयर गोले के समीकरण कैसे निकालेंगे? सेंट्रल फॉर्म में x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो समीकरण है गोले का, ये है केंद्रीय रूप में। फिर इसके बाद अपन निकालेंगे जनरल फॉर्म में, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो वो समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये गोले की समीकरण जनरल फॉर्म में। और इस जनरल फॉर्म में गोले के समीकरण हो तो इसके केंद्र के निर्देशांक ये होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। यू एक्स के गुणांक का था, वी वाई के गुणांक का था और डब्ल्यू जेड के गुणांक का था। और गोले की त्रिज्या आर ये होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये गोले की रेडियस, ये केंद्र और ये त्रिज्या। और फिर डायमीटर फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म में गोले के समीकरण, व्यास के रूप में गोले की समीकरण। तो वो समीकरण होती है ये, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए, ये सर्किल और इसका ये व्यास डायमीटर PQ। तो इस PQ के निर्देशांक अपनों को दिए हुए हैं, P के निर्देशांक x1 y1 z1, Q के निर्देशांक x2 y2 z2। तो गोले के समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म, व्यास के रूप में। अब इनको कैसे सवालों में अप्लाई करेंगे ये देखो। तो सबसे पहला सवाल, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण याद करो। ये बिंदु दे रखे हैं अपनों को 4, 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 C। और अपनों को 4 ही चीज़ों के मान निकालने। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, एक समतल का समीकरण मान लिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जो निर्देशीय अक्षों को ABC बिंदुओं के ऊपर मिलता है। या दूसरा इस सवाल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि उस गोले का समीकरण क्या, समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, निर्देशीय अक्षों को बिंदु ABC पर मिलता हो तो गोले OABC का समीकरण ज्ञात करो। तो माना गोले का व्यापक समीकरण ये अपन ने मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये गोले का व्यापक समीकरण। अब इसमें अपने को u v w d के मान निकालने हैं। तो इनके लिए सबसे पहले अपने को दे रखा है भाई गोला 0 0 से गुजरता है, तो 0 0 सेटिस्फाइड करा दिया, तो इससे d का मान 0 आ गया। दूसरा गोला a 0 0 से गुजरता है, तो a 0 0 से संतुष्ट करवा दिया, u का मान आ गया -a/2। इसी प्रकार गोला 0 b 0 से गुजरता है तो ये v का मान आ जाएगा -b/2। इसी प्रकार गोला 0 0 c से गुजरता है तो ये w का मान आ गया -c/2। अब ये समीकरण 1 2 3 में u v w d के मान रखने के बाद वी गेट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना गोले की समीकरण। और उसके बाद फिर उस चतुष्फलक, अगला सवाल, उस चतुष्फलक को परिचित करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी फलकों के समीकरण निम्न है। या ये भी दे रखा है कि निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। ये बिंदु दे रखे हैं 4, 0 0 माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। तो ये 4 और ये फलक ये दे रखे हैं, वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0, जेड अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 0, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों फॉर्म में सवालों को लिख सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले ये फलक दे रखे हैं 4, तो इसमें से एक बार में 1 2 3 ले लिया, एक्स वाई जेड के मान निकालिए, एक बिंदु आ गया। इसी प्रकार दूसरे बार में दूसरे 3 बिंदु ले लिए तो दूसरा आ गया। पहले तो लिया 1 2 3, तो एक्स वाई जेड के मान आ गए 0 0, दोबारा 1 2 4, तो फिर एक्स वाई जेड के मान आ गए ए बी माइनस सी, दोबारा 3 4 2 3 4, तो फिर एक्स वाई जेड के मान आ गया -ABC, और लास्ट में 1 3 4 ले लिया तो फिर ये एक्स वाई जेड के मान आ गए। तो ये 4 बिंदु आ गए। तो इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये अपन जानते हैं, वही गोले का समीकरण जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। वो इसमें u v w d के मान निकालने। तो पहले बिंदु से गुजरा दिया, d का मान 0 आ गया, फिर दूसरे बिंदु से गुजरा दिया, फिर तीसरे बिंदु से, फिर चौथे बिंदु से, ऐसे चारों बिंदुओं से गुजरा करके ये आ गया 2u का मान, ये
2v का मान ये और 2w का मान ये चारों मान u v w d के मान उस समीकरण 1 में रखने पर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। तो अब इसको फिर थोड़ा सिंपल फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग लगाने पर वी गेट दिस। तो ये इसी प्रकार अगला सवाल, अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदु पथ ये होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन ने सबसे पहले तो गोले की समीकरण मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में। और गोले के केंद्र माइनस UVWD ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये गोला निर्देशीय अक्षों मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को भी काटता है, तो ये चारों बिंदु से गुजरता है। तो इसका मतलब उस गोले का समीकरण ये अपन निकाल चुके पहले। ऐसा गोला जो निर्देश केंद्र 0 0 से गुजरे, ए 0 0 से गुजरे, 0 B 0 से गुजरे और 0 0 C से गुजरे, तो उस गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो इस गोले के केंद्र के निर्देशांक माइनस a/2 माइनस b/2 माइनस c/2। तो ये गोले की त्रिज्या अपनों को दे रखी के, और ये u v w और d का मान 0 ये हम जानते हैं ऊपर। तो इसमें ये वैल्यूज पुट इसको होल स्क्वायर कर दिया, तो 4k स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे x का मान निकाल लिया। केंद्र के निर्देशांक मान लिया अपन ने गोले के केंद्र x1 प्लस x2 प्लस x3/3 a/3, तो इससे a का मान आ गया 3x। इसी प्रकार y के निर्देशांक तो b का मान आ गया 3y। इसी प्रकार z के निर्देशांक तो c का मान आ गया 3z, और ABC के मान समीकरण 1 में रखने पर ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। मैंने इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।